सर्दियों में स्पेशल बनने वाले चाइनीज़ राइस, जिसको खाने के लिए आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, लेकिन अब आपको रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो प्लेट आपको रेस्टोरेंट में महंगे दामों मिलती है, अब घर में वो प्लेट आप सस्ते दामों बना सकते हैं। और हमारा जो घर में बना हुआ खाना होता है वो हमें मालूम होता है कि बहुत ही साफ़ शफाफ अज्जा से बना हुआ है, हाइजेनिक है। तो घर में बनाइए मज़ेदार सी चाइनीज़ राइस, कलर और जायके पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आज जो चाइनीज़ राइस आपको बनाना सिखाऊंगी ओनली 1 पोट में रेडी करेंगे। बहुत आसान तरीका होगा, खाने में बहुत मज़ेदार। तो चलिए देर किस बात की है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पॉट लिया है और उसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे। तो अंडे आपने तोड़कर एक बॉल में निकाल लेने हैं, दोनों अंडों को। और यहाँ पर इसकी जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही इस्तेमाल करनी है। अब इसमें जाएगा 1 पिंच यहाँ पर कलर, येलो फूड कलर आप इसमें इस्तेमाल कर लें, या फिर आप ऑरेंज कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर लें। और अंडों को अच्छी तरीके से फेंटी लगा लें, इस तरीके से फेंट लें। उसके बाद जब कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हमें डालने हैं ये अंडे। तो यहाँ पर देखिए कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं एग्स को डाल दूँगी और इस तरीके से फैला के आपने डालना है थोड़ा सा। और इसको हिलाना नहीं है अभी बिल्कुल भी, जब तक ये अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। तो इसको आपने फैला दें पलटे की मदद से, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा, और इसको कुक होने देंगे। तो यहाँ पर जो अंडा है चाइनीज़ राइस में बहुत मज़ेदार लगता है, तो अंडा आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और आप 2 की जगह 3 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको चावलों की रेसिपी देने वाली हूँ वो ½ kg की है। ½ kg राइस हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर उसमें 2 अंडे मैंने डाले हैं। तो देखिए जब ये पक जाए तो उसके बाद आपने इसको पलटना है। और अगर ये टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें इसे बाद में तोड़ना ही है। तो इस तरीके से इसको पलट लेते हैं। और पलटने के बाद बस ये कुक हो गया है, इसको निकाल लेंगे हम यहाँ पर एक प्लेट में। तो देखिए कलर कितना प्यारा आया है, क्योंकि हमने इसमें कलर का इस्तेमाल किया। अब अंडों की कटिंग करनी है, तो इस तरीके से थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में अंडों को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इसकी कोई ख़ास शेप कट नहीं करनी है, बस इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है अंडों की। और छोटे छोटे से इसके पीस बन जाए, ताकि जब हम चाइनीज़ राइस में डालें तो हर बाइट में हमारी ये पीस आ सके। तो बस अब उसी पॉट में जिसमें हमने अंडों को फ्राई किया था, उसी पॉट के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे बंद गोभी। बंद गोभी को आपने बारीक कट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने ½ बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। वेट में ये तकरीबन होगी ½ पाव होगी। तो बस इसको फ्राई करें और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम गाजर को जूनियर स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको मोटे मोटे पीसों में भी कट करके डाल सकते हैं। जैसे आप खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप कटिंग कर लीजिएगा सब्जियों की। तो इसको भी डाल के इसके साथ मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। आपने हाई फ्लेम पर इन दोनों को फ्राई करना है ऑयल में। उसके बाद डाल देंगे शिमला मिर्च, इसको क्यूब्स की शक्ल में मैंने कट किया है। इसको भी फ्राई करेंगे इसमें डाल के। सब्जियों को हमें यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करना है कि ये हाफ़ कुक हो जाए इनका, लेकिन क्रंचीपन जो है वो थोड़ा बरकरार रहना चाहिए। तो ये आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पर इसको जब आप पकाएंगे। लो फ्लेम करेंगे तो क्या होगा कि सब्जियाँ जो होंगी वो आपकी नरम पड़ जाएंगी। अब इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर नमक। तो आपने 1/4 खाने का चम्मच नमक डालना है। काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, ये भी यहाँ पर ½ खाने का चम्मच है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जियों में नमक और काली मिर्च का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आज आपको मैं बहुत आसान रेसिपी देने वाली हूँ। आपको इसके लिए 2-3 जो है बर्तन इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। एक ही पॉट में आपकी राइस रेडी हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी राइस बनेंगे। तो बस ये फ्राई हो गई है, तो इनको भी हमें निकाल लेना है। जिस प्लेट में हमने अंडे को निकाला है उसी प्लेट के अंदर आपको ये जो सब्जियां हैं उनको निकाल लेना है। सब्जियां हम इसलिए पहले निकाल रहे हैं कि अगर इसी में रहेंगी पकेंगी तो इनका क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को निकाल लिया और इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अब उसी पॉट के अंदर जिसके अंदर हमने सब्जियाँ फ्राई की उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तो ये ½ कप कुकिंग ऑयल होगा। उसके बाद लहसुन के जवे ले लेंगे यहाँ पर। तो ये 7 से 8 जवे हैं जिनको बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है यहाँ पर। और चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और इसको आपने हाई फ्लेम पर ही इसको भी आपने थोड़ा सा कलर देना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए, डार्क कलर हो गया तो जायका बिगड़ जाएगा। बस ये इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। उसके बाद आपने बोनलेस चिकन लेनी है यहाँ पर और उसको भी इसमें शामिल करना है। ½ kg मेरे पास चिकन है यहाँ पर। इसको डाल के अच्छी तरह से मैं इसमें फ्राई करूँगी। तो देखें इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है, चिकन ने अपना कलर चेंज किया। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही ये ग्रीन चिली का पेस्ट है,
तो मैंने तो 10 से 12 मिर्चें यहाँ पर पीस के इसमें डाल दी हैं, क्योंकि इसमें हम रेड चिली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वजह से हमने ग्रीन चिली ज़्यादा ही इस्तेमाल करनी है इसमें, और तीखी है ये हरी मिर्च हमारी। तो चाइनीज़ राइस बिल्कुल फीके फीके भी अच्छे नहीं लगते, हल्की सी इसमें मिर्चों की तेज़ी आती हुई अच्छी लगती है, तो मैं तो ज़रूर ऐड करती हूँ। आप लोग अगर खाना नहीं पसंद करते तो मत ऐड कीजिएगा, लेकिन इससे खुशबू और जायका बढ़ जाता है। अब इसमें डालेंगे सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और ये चिली सॉस है ये भी 2 खाने के चम्मच डाल देंगे इसमें। ये तीनों चीज़ें इसमें डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल भी। इसको डाल के अच्छी तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। इसमें जो पानी हो, अभी जो हमने सॉसेस डाली है उसका थोड़ा सा पानी है, और मिर्चों का, उसको आपने ट्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे भुनना शुरू हो गया है, बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। तो इसमें पानी ऐड करेंगे। तो चावल जो है वो यहाँ पर ½ kg है, तो इसके अंदर 1 kg से थोड़ा सा कम पानी ऐड करना है। पानी में जोश आ गया है तो अब इसमें चावल शामिल करेंगे। तो घर में जो बासमती राइस इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, वही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप जितना अच्छा चावल शामिल करेंगे उतने ही आपके चावल मज़ेदार बनेंगे। तो बस ये आपने मिक्स कर देना है और इसको पकने देंगे। तो देखिए इसका पानी जो है वो ड्राई होने लगा है। इस टाइम आपने इसमें नमक चेक कर लेना है पानी में, अगर कम हो तो मज़ीद ऐड कर दीजिएगा, अगर ना हो तो फिर ठीक है। तो नमक जो है वो बराबर ही हमें शामिल करना होता है। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर हम शामिल करेंगे, 1 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। तो ये फ्रेश ही यूज़ करना है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं और अभी इसे मज़ीद कुक करना है। इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। अभी तक आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो एक लाइक आपका हमारे लिए हौसला अफजाई होता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकें। तो मैं आपको घर के मसालों से बहुत आसान रेसिपीज़ बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए अब ये ड्राई हो गया। तो अब इसके अंदर ये मैंने जो अंडे और साथ में सब्जियां फ्राई करके रखी हुई थी ये शामिल कर दी है। ये स्किप थोड़ा सा हमारा हो गया है यहाँ पर जो क्लिप था, तो इसको मिक्स कर दिया मैंने। मिक्स करने के बाद अब हम इसको लिड लगा देंगे और तकरीबन इसको हमें पकाना है 10 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली आंच पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर 10 मिनट्स इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना कि देख के और दिल ललचा रहा होगा आपका खाने को। इतना मज़ेदार सा ये हमारा चाइनीज़ राइस आज बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे यहाँ पर चाइनीज़ राइस बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही लजीज हमारे ये चाइनीज़ राइस बने हैं। तो मुझसे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं निकालती हूँ इसको एक प्लेट में, और ये आज के बाद आपके बच्चों के और घर वालों के फेवरेट राइस बनने वाले हैं। और जब आप इसे घर में बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और हर दफ़ा इसी तरीके से बनाना इसको पसंद करेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।